सो अब गेट नंबर 2 से एंट्री होती है और गेट नंबर 1 से एग्ज़िट होता है। तो आपको पूरा वो एरिया ऐसे घूम के गेट, मज़ा आ रहा है? हाँ, भाभी को आलिया बैठने नहीं दे रही। वी आर ऑन द वे टू लाल किला। राइट नाउ वी आर एट इन मेट्रो। देखो कैसी लग रही है आलिया, देख रही हो? ऐसे लग रहे हो। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। तो ये बेसिकली मेरे कज़न ब्रदर हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आए हैं। तो बेसिकली मेरे खाला के बेटे यानी मेरी ममा के सिस्टर के बेटे। आतिफ इधर देखो बाबू, आतिफ बिजी है। तो अपनी फैमिली के साथ आए दिल्ली घूमने के लिए। तो एज़ यू नो कि दिल्ली के फ़ेमस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूंस टॉम्ब एक्सेट्रा। तो मोस्ट फेमस यही प्लेसेस हैं। तो हम इनको लेकर आए हैं आज रेड फोर्ट घुमाने, क्योंकि इन्होंने बोला पहले रेड फोर्ट ही घूमते हैं दैन जामा मस्जिद एक्सेट्रा। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो हमने प्लान किया कि क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो जिस दिन अच्छा मौसम रहेगा उसी दिन जाते। तो बारिश का मौसम था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उतना हमें पता नहीं चला कि हम कितने थक गए, वरना गर्मी होता तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तो ये कुछ मोमेंट्स जो हैं वो मैं कैप्चर कर पाई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। ऑल्दो मैं पूरा नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मैं उन लोग के साथ थी, तो पूरे टाइम शूट करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। तो जितना मैं कर पाई हूँ आई होप आप ये इन्जॉय करेंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बता दूँ। जैसे पहले क्या होता था कि पहले एक ही बार टिकट ले लेते थे और उसमें पूरा लाल किला और म्यूज़ियम एक्सेट्रा हम घूम लेते थे। बट अब आपको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आपको म्यूज़ियम घूमना है। तो पर पर्सन 80 रुपीज़ लगता है अब म्यूज़ियम देखने के लिए, और विदाउट म्यूज़ियम आपको सिर्फ 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि विदाउट म्यूज़ियम ही जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2 बजे निकले थे और वहाँ पे जाते जाते 3:30 हो गए, 3:30 हो गए थे, तो काफ़ी लेट हो चुका था ऑलरेडी। तो हमने सोचा कि इंशाल्लाह फिर कभी और सही। तो बस हम विदाउट म्यूज़ियम ही लाल किला में ये घूम रहे थे, और ये साइड से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी मम्मा ने और मेरी भाभी ने यानी मेरे कज़न ब्रदर की वाइफ़ ने। तो ये देख सकते हैं आप, हर चीज़ है यहाँ पे, डायरी और वुडन की कुछ चीज़ें हैं जो कि डेकोरेशन के लिए बहुत ही प्यारी लगती हैं। शॉल्स और क्लोथ्स सब कुछ बिक रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा कलेक्शन था उनके पास। हाँ, लेकिन थोड़ा कॉस्टली था। और ये इतना प्यारा लग रहा था, हर तरफ इतनी प्यारी ग्रीनरी थी ना माशाल्लाह, कि आप ये आवाज़ सुने ज़रा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाल किला के बारे में कि लाल किला बनवाया था डियर फ्रेंड्स मुग़ल एम्परर शाहजहाँ बादशाह ने इन 17th सेंचुरी, बेसिकली व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला वाज स्टार्टेड ऑन 12 मई 1638। बेसिकली ये जो लाल किला है ये मुग़ल एम्परर्स का मेन रेसिडेंस हुआ करता था, एंड 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाल किला को भी शामिल किया गया। मुझे पर्सनली ऐसे प्लेसेस पे विज़िट करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं थोड़ा भी बोर फील नहीं करती हूँ। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप म्यूज़ियम में भी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि वो ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आपको अपनी मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर वो देखना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। हम भी जाते वहाँ, लेकिन मैंने जैसे कि अभी बताया आपको ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो इसीलिए हम नहीं जा पाए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी मैं जाऊँगी लाल किला फॉर श्योर मैं इंशाल्लाह म्यूज़ियम ज़रूर जाऊंगी और आपको भी अपने साथ ले चलूँगी इंशाल्लाह अपने व्लॉग के ज़रिए। और एक ज़रूरी बात ये भी शेयर करनी थी आपके साथ कि अब मोस्टली क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं हर जगह, पर मैंने वहाँ देखा बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे टिकट के लिए आपको कैश ही देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी।
क्योंकि उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन था। तो मैंने सोचा कि आपको मैं बताती चलूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई पेटीएम या फिर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो आप कैश के ज़रिए ही टिकट ले सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा खुद कि कई लोगों को कितनी दिक्कत हो रही थी। तो ये देख सकते हैं आप, लाल किला के अंदर हर चीज़ मिल रही थी, डेकोरेशन की चीज़ें, पर्स, कपड़े, शॉल्स, सब कुछ। बहुत अच्छी-अच्छी डायरीज़ भी, बहुत चीज़ें। हाँ, थोड़ी कॉस्टली थी, बट मुझे लगता है कि ऐसी जगह पे जब आप जाओ तो कुछ 1-2 चीज़ तो ले ही लेनी चाहिए, एक याद के तौर पे कि ये हमने वहाँ से लाया था। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो आप कैश लेके चलें, ज़्यादा नहीं है, 80 रुपीज़ विथ म्यूज़ियम एंड विदाउट म्यूज़ियम 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये है वहाँ पे। ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको इतना तो कैश रखना ही पड़ेगा, 100-200 तो हो जाएगा आपका काम उसमें, और आपको इतने अच्छे से वहाँ पे आप घूम सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा मौसम हो रहा था माशाल्लाह से। बारिश हो रही थी थोड़ी-थोड़ी देर पे और इतनी ठंडी-ठंडी हवाएं चल रही थी माशाल्लाह। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पर्सनली। तो मैं बस हर चीज़, जब भी मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं बस शूट करने लग रही थी कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी हल्की-हल्की बारिश हो रही है, मेरा फ़ोन गीला हो रहा है और मम्मा वहाँ तक चली गई है। अब मुझे भी जल्दी से दौड़ के जाना है। मामा इज़ वेटिंग फॉर मी। थोड़ा गुस्सा भी हो गई है। तो क्या हो रहा था ना कि मैं थोड़ी-थोड़ी देर पे जब रुक-रुक के शूट करने लग रही थी, उतनी देर में मम्मा और भाई लोग आगे चले जा रहे थे। तो वही मम्मा फिर गुस्सा करने लगी कि वो लोग उतनी दूर चले गए और मैं अभी तक वहीं खड़ी हूँ। तो फिर मुझे बहुत तेज़ दौड़ के जाना पड़ा। हाउ क्यूट ना। जी मम्मी। तो अब हम लोग जाने लगे थे वापस, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 हो गए थे और भैया और भाभी लोग को मीना बाज़ार भी जाना था शॉपिंग करने के लिए। देन जामा मस्जिद भी जाना था उन लोग को, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो हम जाने लगे वापस। तो ये कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो है, जो कि मैं कैप्चर कर पाई, और कुछ जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन लगी कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने किया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप दिल्ली कभी विज़िट करें तो जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, एंड हुमायूंस टॉम्ब के जस्ट सामने है सुंदर नर्सरी पार्क। तो इन सब जगहों पे आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि काफ़ी आपको पीसफुल सा फील होगा। दैट्स एंट्री एरिया, दैट्स एग्ज़िट एरिया। नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज इन लाल किला। पहले ऐसे नहीं होता था, अब हर जगह के लिए अलग अलग टिकट्स लेने पड़ते हैं। पहले सिर्फ एक टिकट लो और हो जाता था। सी दैट्स एंट्री एरिया। क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन सब जगहों पे और हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना। अगर इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस देन यू शुड विज़िट इन दीज प्लेसेस, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पीसफुल सा आपको फील होता है। तो इसी ब्यूटीफुल से व्यू के साथ अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये व्लॉग देखकर बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। तो अब गेट नंबर 2 से एंट्री होती है और गेट नंबर 1 से एग्ज़िट होता है।
तो आपको पूरा वो एरिया ऐसे घूम के गेट नंबर 2 से एंट्री और गेट नंबर 1 से एग्ज़िट। मीना बाज़ार फॉर शॉपिंग।